भागवत जी सबके मार्ग को प्रशस्त करती है। बेटा थोड़ा बढ़ के बोलना पड़ रहा है। ज्ञानियों को भी अनुभूति की यात्रा कराती है और भक्तों को प्राप्ति की यात्रा कराती है। जो जही भाय रहा अभिलाषी, प्रभु तही के तस तस रुचि राखी। कैसा है भागवत? बड़ा सुंदर श्लोक है, रस से भरा हुआ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। तरु कहते हैं वृक्ष को और निगम कहते हैं वेद को। कई नाम, जैसे आप लोगों के कई नाम होते हैं, घरेलू नाम, बाहरी नाम, निकनेम, वैसे भागवत जी की कई संज्ञा हैं, कई उपमाएं हैं। भागवत जी को शास्त्र भी कहते हैं, भागवत जी को संहिता भी कहते हैं और भागवत जी को पुराण तो कहते हैं। प्रमाण भागवत में कल हमने श्रवण किया, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण है और भागवत जी शास्त्र हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णान सहेत वे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। केवल पुराणी नहीं, शास्त्र भी है। कलोकीरेण भाषितम, और संहिता यानी वेद। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम अध्यापयामास निवृत्त निरतम मुनि। तो भागवत जी संगीता, भागवत जी शास्त्र है, भागवत जी पुराण है। प्रमाण हम भागवत से दे रहे हैं। भागवत जी सूर्य है, पुराणार्को अधुनोदित है। अर्क कहते हैं सूर्य को और अर्णो कहते हैं समुद्र को। भागवतार्णवम्। और मजे की बात तो यह है कि भागवत जी अमृत हैं और भागवत जी आसो भी हैं। आसो कहते हैं जिसे पीने के बाद नशा चढ़ता है, सुरा। आसो प्रमाण भागवत में, नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे, नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर ज्ञानमयं सौम्यायन मुखाम्बुरुहासवम्। तो यहां निगम कह करके, निगम यानी वेद, वेद कल्प वृक्ष है और वेद रूपी कल्प वृक्ष में भागवत जी फल है। किम नाम? फल का नाम क्या है? बोले भागवतम। भागवत कैसा फल है? कच्चा? बोले नहीं, बड़ा रसीला, मीठा, मधुर, सुस्वाद, रस से परिपूर्ण है। गलितम फलम है। गलित माने पका हुआ। देखो आम लगा है, कच्चा है तो उसकी चटनी बना के थोड़ा सा खा सकते, लेकिन ज्यादा खाओगे नुकसान करेगा। लेकिन जब वो आम पक जाता है, रसीला हो जाता है, कितना स्वाद से, रस से भर जाता है, तो महाराज एक नहीं, दो नहीं, लोग चार चार, पांच पांच खा जाते हैं। तो ये पका हुआ फल है, रस से परिपूर्ण है। कौन सा रस भरा है इस भागवत रूपी फल में? माधुर्य मूर्ति मुरली मनोहर माधव की मधुर मंजुल लीला, रस से सराबोर है ये फल, रस से भरा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो क्या करें इस फल को? तो महर्षि वेदव्यास जी कहते, पीबत, पियो।
महर्षि जी कैसी विसंगति वाली बात कह रहे हैं। फल खाया जाता है, फल पिया थोड़ी जाता है। जब इसे आप फल की उपमा दे रहे हैं तो फिर आप पीने की बात कैसे कह सकते हैं? पिया तो रस जाता है, आप फल कह रहे हैं, उधर पीने की बात कह रहे हैं, आपको खाने की बात कहना चाहिए। तो महर्षि जी ने कहा, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। है तो ये रस ही रस, लेकिन यह रस सांद्र हो गया है, गाढ़ा हो गया है, और गाढ़ा होकर के फल की आकृति के रूप में परिणित हो गया है। तो रस ही रस, और यह रस ही रस फलाकृति के रूप में वेद रूपी कल्प वृक्ष की शाखा में लटक रहा है। पिबत भागवतम। देखो प्यारे, फल में 3 भाग होते हैं, एक छिलका, एक गुठली और बीच का सार भाग। छिलका उस फल का रक्षा कवच है, गुठली उस फल की वंश वृद्धि है, और सार भाग हम ग्रहण करते हैं। तो छिलका उतार करके फेंक देते हैं और गुठली भी बाद में उसका त्याग कर देते हैं। लेकिन भागवत जी ऐसा फल है कि ना इसमें छिलका है ना गुठली है, त्याज्यांश कुछ है ही नहीं, रसी रस है। तो क्या ऐसा कोई फल है? बोले हाँ है, अंगूर। अब वो रस ही रस होता है अंगूर में। क्या अंगूर का छिलका निकालते हो? क्या अंगूर की गुठली निकालते हो? नहीं, उसमें रस ही रस है, लेकिन फल बन करके लगा है। और जैसे ही आप उस फल को, उस अंगूर को आप लेते हैं, जल से प्रक्षालन करते हैं, और जैसे ही मुख में रखते हैं, दांतों के बीच में दबाते हैं, तो वो अंगूर का सांद्र रस सारे मुंह में मानो रस के फव्वारे छूटते हैं, सारा मुंह माधुर्य से भर जाता है। वैसे ये फल है, न इसमें छिलका है, न इसमें गुठली है, त्याज्यांश कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इस फल को पियो। लेकिन रस का काम है बहना, लटकना नहीं। ये फल के रूप में वहां वेद रूपी कल्प वृक्ष की शाखा में लटक रहा है। तो वेदों की ऊंचाई तक तो हम लोग पहुंच नहीं सकते, तो कौन पहुंच सकता है? ऐसी ऊंची शाखा में लगे हुए फल तक कौन पहुंच सकता है? कोई पक्षी, कोई शुक, कोई तोता। और कोई शुक, कोई तोता उड़ करके आएगा, वेद रूपी कल्प वृक्ष की शाखा में भागवत रूपी फल में बैठेगा, और जैसे ही अपने चंचू से स्पर्श करेगा, तो महाराज ये जो घनीभूत है रस, शुक के मुखारविंद का स्पर्श पाते ही द्रवीभूत हो जाएगा, और द्रवीभूत होते ही, द्रव के रूप में परिणित होते ही, द्रव का स्वभाव है बहना, और वो बह करके ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। इसलिए तो वक्ता को ऊपर बिठाया जाता है, और पीने वाले, भागवत रस का पान करने वाले श्रोता लोग नीचे बैठते हैं। और जब यह रस बह करके आवे, तब तुम लोग पी लेना। महर्षि वेदव्यास ने कहा, पान करना, आकंठ पान करना इस रस का। श्रोताओं ने कहा अवश्य पिएंगे। महर्षि जी ने कहा कैसे पियोगे? श्रोताओं ने कहा ऐसे, चुल्लू लगा लगा करके इस रस का पान करेंगे। महर्षि जी ने कहा ये रस ऐसे मुख से पीने का नहीं है, ये रस ऐसे कान से पीने का है, मुख से तो पिलाया जाता है। और वास्तव में भागवत जी के इन श्लोकों को आप अपने घर में पढ़ें तो अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन जब भगवत कृपा प्राप्त, शुक कृपा प्राप्त, सदगुरु कृपा प्राप्त वक्ता इन श्लोकों की व्याख्या करता है, तो रस का संचार होता है, रस का प्रभाव होता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत।
और वास्तव में हमारी समस्त इंद्रियां पीती हैं, उसी का नाम गोपी है। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं है, भाव दशा का नाम है। जब हमारी इंद्रियां श्रद्धा से अत्यंत परिपूर्ण होकर के किसी को देखती हैं, सुनती हैं। आप श्रद्धा से सदगुरु को देख रहे हैं तो आप देख नहीं रहे, नेत्रों से सदगुरु को पी रहे हैं। आप किसी को प्रेम से देख रहे हैं तो नेत्र देख नहीं रहे, नेत्रों के द्वारा आप पी रहे हैं। जब आप सदगुरु के वचनों को कान से श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो केवल सुन नहीं रहे, कानों के द्वार से पी रहे हैं। पीने का तात्पर्य है कि समर्पण की पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा। जब समर्पण और श्रद्धा की पराकाष्ठा होती है जिसके प्रति, तो उसके मुख से निकलने वाले वचन या उसकी मुखाकृति हमारी प्रत्येक इंद्री उस समय पी रही होती है। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई डिबेट नहीं। जहाँ ऐसी कोई तर्क नहीं शक्ति होती है, वहाँ हमारी इंद्रियां पान कर रही होती है। उसी का नाम गोपी है। गोभिः पिबति किं भक्ति रसम भगवंतम श्री कृष्णम सगोपी। जो भगवान को प्रत्येक इंद्री के द्वारा पीती है उसी का नाम गोपी है। वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है। समर्पण की पराकाष्ठा का नाम गोपी है, श्रद्धा और प्रेम का नाम पराकाष्ठा का नाम। इसलिए भागवत को सुना नहीं जाता, भागवत को पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और पुनः ले चलते वहीं जहां ये संवाद हो रहा है। जो कल श्रोता आए होंगे उन्हें पता होगा ये संवाद कहाँ हो रहा है। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में गोमती का पावन तट है। 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि एकत्रित हैं। सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न पूछा है, उसके जवाब में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जा रही है। अभी भगवान सुखदेव नहीं बोल रहे। भगवान सुखदेव का बोलना तो तब आरंभ होगा जब राजा परीक्षित को शाप लगेगा। राजा परीक्षित को शाप तब लगेगा जब राजा परीक्षित दिग्विजय को जाएंगे। दिग्विजय को तो तब जाएंगे जब राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। राजा तब बनेंगे जब पांडवों का स्वर्गारोहण होगा। तो अभी भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद नहीं है, अभी किसका संवाद चल रहा है? सूत और शौनकादिकों का संवाद चल रहा है। जिस प्रकार मानस में प्रधान रूप से 3 संवाद के द्वारा मानस गंगा बहती है, मानस भागीरथी बहती है, वैसे भागवत जी में भी 3 संवाद हैं। उन संवादों के माध्यम से भागवत भागीरथी बहती है। मानस में 3 संवाद कौन है? कैलाश के गिर शिखर में भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मान सरोवर में कागभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ऋषि भरद्वाज को कथा सुना रहे हैं। और चौथा संवाद है काशी में वाराणसी में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। मोरे मन प्रबोध जहि होई भाषाबद्ध करब मैं सोई। तो वैसे भागवत जी में भी 3 संवाद है। प्रथम संवाद है भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित का। दूसरा संवाद है विदुर और मैत्रेय का। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भागवत जी का मैत्रेय और विदुर के संवाद रूप कहा गया है। और तीसरा संवाद है सूत और शौनकादिकों का। यहां कौन सा संवाद है अभी? सूत और शौनकादिकों। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे निष्पाप सूत जी, आप समस्त धर्मशास्त्रों, पुराणों, इतिहासों, वेदों को जानते हैं। आप अपने गुरु महाराज के प्रीति पात्र शिष्य रहे हैं।
प्रीति पात्र शिष्य हो तो सदगुरु उससे कुछ भी छिपाते नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप मनीषा की मथानी लीजिए और इन सभी धर्मशास्त्रों, पुराणों, इतिहासों, वेदों का मंथन करिए और जो नवनीत हो, सार हो, वह हमें कह सुनाइए। अतः साधोत्र यत्सारं समुद्रत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। प्रश्न पूछे हैं, शास्त्रों का सार क्या है? आखिर ये सभी वेद, शास्त्र, पुराण मिलकर के कहना क्या चाहते हैं? इन सब का सार क्या है? दूसरा प्रश्न है, श्रेय क्या है, यानी कल्याण किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, श्रेय की प्राप्ति का उपाय क्या है, साधन क्या है? चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? पांचवा प्रश्न है, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए और उन अवतारों में भगवान ने क्या क्या चरित्र किए? और छठा प्रश्न है, जब भगवान स्वधाम पधार जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म का निर्णय कैसे होता है? किसे धर्म कहें, किसे धर्म ना कहें? कैसे पता लगेगा? जब अवतार धरा में मौजूद है, पृथ्वी में मौजूद है, तो उनकी लीला के द्वारा निर्णय हो रहा है। रामो विग्रहवान धर्म है, उनकी प्रत्येक लीला धर्मवत है। लेकिन जब भगवान स्वधाम पधार जाते हैं तो धर्म का निर्णय कैसे होता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? ये प्रश्न पूछे हैं और इन प्रश्नों को पूछने के बाद सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं और यहाँ भागवतकार लिखते हैं, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी हर्षित हुए। क्यों हर्षित हुए? कि इन प्रश्नों में जो जिज्ञासा व्यक्त की है, भगवद विषय जिज्ञासा व्यक्त की है, भगवान की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की है। जिन प्रश्नों में भगवान की कथा सुनने की अभिलाषा व्यक्त की जाती है, वो प्रश्न प्रश्न नहीं संप्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्नों को सुनकर के वक्ता प्रसन्न होता है। सूत जी हर्षित हुए हैं, रोम रोम पुलकित हुआ है। और ऐसे ही प्रसंग मानस में है जब माता पार्वती ने पूछा। भगवान शंकर कैलाश के गिर शिखर में वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, शांत प्रशांत, और माता पार्वती रघुनाथ विषयक प्रश्न करती हैं। अब चूंकि वो सुनाने का समय नहीं, जब मानस कथा सुनाते हैं तो कितनी सराहना की है भोले बाबा ने, माता पार्वती की कितनी प्रशंसा की है, सराहना किया है भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने। देवी, तुम्हारे माध्यम से आज मेरे मुखार बिंद से एक नई गंगा का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। जटा गंगा तो बह ही रही है, आज तुम्हारे कारण मेरे मुख से जिह्वा गंगा का प्रवाह होने जा रहा है। जटा गंगा राजा भगीरथ के तपस्या से प्रवाहित हुई और आज कथा गंगा, हे शैलजा, हे गिरिजा, हे भवानी, तुमने रघुनाथ की कथा का प्रश्न पूछा है। धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों उपकारी हो गिरिजा? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। वक्ता के रूप में भोले बाबा आह्लादित हैं और क्या बोले? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। दो बार धन्य धन्य कहने का तात्पर्य है कि हे गिरिजा, तुम तो धन्य ही हो, तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता धन्य हैं। ऐसी संस्कारी भगवत विषय जिज्ञासा व्यक्त करने वाली कन्या पत्नी के रूप में हमें दिए। तुम धन्य हो, तुम्हारे
तुम्हारे जन्मदाता माता पिता धन्य। 2 बार धन्य धन्य कहने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में जो कन्या अपने शुभ लक्षणों से, शुभ संस्कारों से अपने पति को, पति के परिवारीजनों को प्रसन्न करती है, तो उस कन्या की सराहना के साथ साथ कन्या के जन्म देने वाले माता पिता की भी प्रशंसा। भोले बाबा ने प्रशंसा। यहाँ सूत जी प्रसन्न हुए। इति संप्रश्न संहृष्टो, संहृष्टो माने हृष्ट हुए। हमारे यहाँ हर चीज के 2 शब्द हैं। लौंग इलायची, किसी को पूछा जाता है तो कहते हैं लौंग इलायची लोगे? ठंडा गरम लौंग इलायची। हृष्ट पुष्ट, देखो हृष्ट होना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ पुष्ट, मोटा होना जरूरी नहीं। हृष्ट पुष्ट, यहाँ हृष्ट है। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोम हर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। और सुत जी अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। इनके गुरुदेव कौन हैं? इनके गुरुदेव शुकदेव हैं। इनके बाप के गुरु महर्षि वेदव्यास है। ये कौन कथा सुना रहे हैं? उग्रश्रवा। इनके पिता का नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं और ये उग्रश्रवा सूत शुकदेव जी के शिष्य हैं। तो सुखदेव जी को याद करते हैं 2 श्लोकों में, विरागी सुखदेव को और अनुरागी सुखदेव को। विरागी सुखदेव कौन है? यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। और अनुरागी सुखदेव कौन है? जो अपने पिता से भागवत की कथा सीखने के उपरांत महाराज ऐसे प्रेम से, ऐसे रस से, ऐसे अनुराग से भर गए कि जो मुनि हैं वो मुखर हो गए। तभी तो राजा परीक्षित को कथा सुना पाए। मुनि किसे कहते हैं? जो नित्य मौन रहता है। लेकिन राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए मुखर हो गए। क्यों? अनुरागी हैं। अब विरागी नहीं रहे, अनुरागी है। किसके अनुरागी हैं? भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद के अनुरागी। दूसरे श्लोक में अनुरागी सुखदेव की वंदना करते हैं। यह स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयाम गुरुं मुनीना। नारायण को वंदन किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी को वंदन, माता सरस्वती को वंदन। व्यास जी की कृपा हो तो वक्ता कथा का विस्तार कर सकता है। माता सरस्वती की कृपा हो तो वक्ता की वाणी सरसवती होती है। सरसता आती है, रस्ता सरस होती है। और फिर बोले सूत जी, हे शौनक, धर्म किसको कहोगे? सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे शौनक, मनुष्य का परम धर्म वही है। धर्म ही नहीं, परम धर्म वही है कि जिसके आचरण से अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हुआ प्रेम, यही भक्ति कहलाती है। और वो भक्ति भी कैसी हो? अहेतुकी। जहां भक्ति में हेतु आया, भय या लोभ आया, वहां भजन का अंत निश्चित है। अहेत की भक्ति ही जीवन के अंतिम सांसों तक चलने वाली होती है। जिनहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु मन सो रागुर निज के।
जहां भजन में भय आया, जहां भजन में लोभ आया, वह भजन का अंत निश्चित है। भय के कारण भजन करेंगे तो तब तक करेंगे जब तक जीवन में भय है, और जैसे भय से निवृत्ति हुई तो भजन की समाप्ति हुई। हाँ, वो कहते ना, घने जंगल में जा रहे हैं, डर लग रहा है, तब हनुमान चालीसा की याद आ रही है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे भूत। और जैसे ही भय समाप्त हुआ तो हनुमान जी को धन्यवाद, हनुमान चालीसा। और लोभ के कारण भजन करेंगे तो तब तक करेंगे जब तक जो वस्तु पानी है मिल नहीं जाती। मिल जाएगी तो उद्यापन करके थैंक यू कह करके भजन बंद कर देंगे कि हाँ हो गया। और अगर नहीं मिली तो ऊप करके भजन बंद कर देंगे कि अरे कुछ नहीं होता, इतने दिनों से भजन कर। नहीं प्यारे, उस प्रियतम से, उस परमात्मा को याद करो, प्यार करो तो कोई कारण न बताओ। वो कहें भी मांगने को तो कहो, हे ठाकुर, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रियतम, हे परमात्मा, आपसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या जो मैं आपसे मांगू? अगर आप देना चाहते हैं तो अपने आप को ही दे दीजिए। आपसे आपको मांगता हूं। भोले बाबा ने मांगा है, लो महाराज, हम आप क्या कहें, भोले बाबा भी झोली फैला के मांगते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।